मध्य प्रदेश के मागासवर्गीय समाज के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा, इन्होंने जो बयान दिया ब्राह्मण वर्ग के बारे में, जो तूफान चल रहा मध्य प्रदेश में, हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। चलते हैं हम संतोष वर्मा आईएएस अधिकारी, इनके बयान पर। भारत देश में ज़्यादातर बहुजन समाज के नेता लोग हैं या मुस्लिम नेता लोग भी हैं, उनकी जो पत्नियां हैं वो ब्राह्मण वर्ग से है। इतिहास है, भारत का इतिहास है ये। अर्थात ये वर्णसंकर ही है एक प्रकार का। मध्य प्रदेश जो राज्य है, वहाँ के मागासवर्गीय अधिकारी, आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा, इन्हें अजाक्स अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संगठन के प्रांत अध्यक्ष बनाया गया है। संतोष वर्मा को अजाक्स यानी अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी और कर्मचारी संगठन का प्रांत अध्यक्ष बनाया गया। तो प्रांत अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने ब्राह्मण वर्ग के संदर्भ में एक बयान दिया। तो वो कहते हैं, जब तक मेरे बेटे के लिए कोई ब्राह्मण बेटी दान ना कर दे या उससे संबंध ना बना ले, तब तक आरक्षण मिलना चाहिए। और आगे वो कहते हैं, आर्थिक आधार की बात करें तो जब तक रोटी बेटी व्यवहार नहीं होता, पिछड़ेपन के कारण आरक्षण की पात्रता बनी रहेगी। संतोष वर्मा आईएएस अधिकारी है, मागासवर्गीय है। अभी वो प्रांत अध्यक्ष बने हैं, अजाक्स यानी अनुसूचित जाति संगठन के वो अध्यक्ष बने हैं, प्रांत अध्यक्ष। उनका बनने के बाद ही उन्होंने बयान दिया तो मध्य प्रदेश में तूफान आया, उनके पुतले जलाए गए। तो आगे हम चर्चा करेंगे ही। तो ब्राह्मण समाज का जो वर्ग है, उन्होंने कहा कि केवल नोटिस से काम चलेगा नहीं, उन पर फौजदारी केस दर्ज होना चाहिए, क्रिमिनल केस फाइल होना चाहिए उनके ऊपर। वही भूतपूर्व मंत्री गोपाल भार्गव वो कहते हैं, संतोष वर्मा पर कार्रवाई तो होना चाहिए। वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे, मुख्य सचिव से, प्रधान सचिव से मिलेंगे। उन पर चरित्रहीनता का आरोप लगा, वर्मा के पर, संतोष वर्मा के पर चरित्रहीनता का आरोप लगा। सरकार और समाज के लिए ये शर्मिंदगी का विषय बताया उसने मनोरोग भी बताया और बहुत कुछ चल रहा है। और उनके पुतले भी जलाए गए। वही 4 दिन के बाद उप मुख्यमंत्री का भी नींद जागी, वो भी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो ये तूफान जो चल रहा है मध्य प्रदेश में, तो हमारे अच्छे मित्र बुद्ध साहब है, मध्य प्रदेश के बुद्धिस्ट टाइम्स के, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप इस पर लिखिए, इसलिए मैं इस पर लिखा। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ का संदर्भ हम जब लिखते हैं तो उसके पहले, वो डालने के पहले, मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश है, राम नारायण मिश्रा, इन्होंने एक जजमेंट दिया बलात्कार के संदर्भ में, उसको छोड़ दिया बलात्कार आरोपी को, और एक बयान दिया, स्तन को स्पर्श करना, पायजामा का नाड़ा ढीला करना या छोड़ना, खोलना, पुल के नीचे लड़की को ले जाना, यह बलात्कार का प्रयास नहीं है। यह कहकर उसको आरोपी को छोड़ दिया। तो इतना अच्छा प्रयास तो उस घर से अपने शुरू करना चाहिए, न्यायाधीश के घर से शुरू करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रयास है, उनका बयान जो कर रहे हैं बहुत अच्छा प्रयास है, उसी घर से शुरू होना चाहिए, न्यायाधीश के घर से। वो खैर छोड़ो, इस निर्णय के पर बहुत विवाद हुआ, भारत भर में विवाद हुआ। तो सर्वोच्च न्यायालय ने दखल ली, उसको स्थगित किया गया। वो अलग बात है, निर्णय रद्द किया गया। पर ब्राह्मण जो मध्य प्रदेश के ब्राह्मण का खामोश क्यों रहा ऐसे बयान पर? उसके पुतले क्यों नहीं जलाए गए
उस न्यायाधीश की। ये अभी तब खामोश थे, इनके पुतले क्यों नहीं जलाए? ब्राह्मण न्यायाधीश जो था राम नारायण मिश्रा, उसके पुतले क्यों नहीं जलाए? ये समझना होगा। इन्होंने सिर्फ बयान दिया तो पुतले जलाए। इसने न्यायाधीश ने तो उनके बच्ची को स्तन को भी छू लो बोलते, पैजामा ढीला कर दो बोलते, पुल के नीचे ले जाओ बोलते, बलात्कार नहीं है। तब कुछ भी नहीं हुआ। ये समझना होगा। अभी हम ब्राह्मण मनुस्मृति का एक संदर्भ देता हूँ मैं। उसमें मनुस्मृति का जो प्रथम अध्याय है उसका एक ग्रंथ का संदर्भ है। भगवान सत वर्णनाम यथावस्तु यथावदानाम पुलबुद्धः शाह अनिर प्रभावानां धम्मनो वक्तुबंतो महर्षि। अर्थात ये श्लोक है। तो क्या कहता है उस श्लोक में? भगवान हमारा अनुरोध है कि आप हम हमारे चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र द्वारा जो वर्ण संकर तथा वर्ण संकर वर्ण के पुरुष द्वारा भिन्न वर्ण के स्त्री और पुरुष उत्पन्न वर्ण संकर से उत्पन्न संतान यानी ब्राह्मण यदि शुद्ध स्त्री को गर्भवती बनाता है तो उस शुद्ध स्त्री के उत्पन्न संतान वर्ण संकर कहलाएगी, क्योंकि उस जाति में दो भिन्न भिन्न जाति लोगों का लघु मिश्रित है। अतः जाति के लोगों द्वारा आचरणीय धर्मों पर प्रकाश डालने की कृपा करें। वर्ण संकर की बात कर रहा है मनुस्मृति में, और इन्होंने कह दिया तो वर्ण संकर के बारे में विरोध खड़ा हो गया। उनके मनुस्मृति में लिखा है वर्ण संकर, संदर्भ है। तुलसीदास कहते हैं ढोल गवार शुद्ध पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। ढोल गवार शुद्ध पशु नारी या नारी को भी वो उन्होंने ताड़न का अधिकारी माना। ब्राह्मण का खामोश था। रामचंद्र मानस का संदर्भ ले रहा हूँ मैं, तुलसी रामायण का, तुलसीदास के रामचंद्र मानस का। और संतोष वर्मा जो IAS अधिकारी उन्होंने बोल दिया वर्ण संगत होता है, आपके मनुस्मृति में लिखा है। और ये जो तुलसीदास स्त्री को ताड़न का अधिकारी मानता है, तब कुछ नहीं हुआ। आप तो तुलसी रामचंद्र मानस को तो पवित्र ग्रंथ मानते हो, धर्म ग्रंथ मानते हो। ये कैसा समझ में आ रहा। और उन्होंने आपके एक ब्राह्मण दान मांग लिया, वर्ण संकर की बात तो आपके धर्म ग्रंथ में है। आगे हम चर्चा करेंगे। आप ब्रह्मा को पूजनीय मानते हो, ब्रह्मा को आप पूजनीय मानते हो। अब ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से संभोग किया और उसके पुत्री को संभोग भी किया, उसमें अपने औरत भी मान लिया। उसे भी श्लोक देखिए। मध्या यत्कर भवद विके कामं कुन्वाने पितरी युवत्याम मनानग्रते धरतु विद्यंता सानी निशंगं सुकृतस्य योमो। अर्थात ये 6वें अध्याय में 6वां श्लोक है। उसका अर्थ क्या है? जिस समय पिता ब्रह्मा ने अपनी युवती कन्या सरस्वती के साथ यथोचित कर्म किया, उस समय उनके संभोग कर्म से समीप ही थोड़ा वीर्य गिर गया। परस्पर अभिगमन करने से उन दोनों ने वो वीर्य यज्ञ के उच्च स्थान योनि में छोड़ दिया। या ब्राह्मण ही है, अपने पुत्री को संभोग कर लेता है, अपनी पत्नी बना लेता है। अभी वो संदर्भ लागू है ब्राह्मण वर्ग को, लागू नहीं है या नहीं ये पता नहीं है अपने को। ये संदर्भ है। गायत्री मंत्र को भी ले लो। गायत्री मंत्र भी है। ब्रह्मा की वैसी पाचौरता थी। सरस्वती, सावित्री, गायत्री, मेघा और श्रद्धा, ये पाचौरत थी। और गायत्री का मंत्र लिख लो। ओम तत्समृत्युर्वे भगो दिवस घिमयी धियो जना प्रचोदयात्।
ये वहाँ का मंत्र है गायत्री का। गायत्री मंत्र को बड़े हमारे लोग धर्मी लोग, जो हिंदू धर्मी लोग बड़े पूजनीय मानते हैं। उसके कई अर्थ बताए गए। तो एक अर्थ ये भी है, ओम सर्वरक्षण परमात्मा, प्राणों से प्यारा, दुख विनाशक, सुस्वरूप, उस उत्पादक बनने योग्य सिद्ध स्वरूप देव को ध्यान करो और अपनी योनि में शुभ कार्यों के लिए उसे प्रेरित करो। ये भी संदर्भ आता है, अन्य भी अर्थ निकाले जाते हैं। और ब्राह्मण धर्म में कन्यादान का उल्लेख है, मनुस्मृति में है, पुराण में है, शिव पुराण, वैवर्त पुराण में भी है, महाकाव्य काव्य जो महाकाव्य है तुलसीदास का, तुलसी रामचरित मानस, उसमें भी वो संदर्भ है कन्यादान का। और हिंदू धर्म का वो बड़ा महत्वपूर्ण रस्म माना जाता है। ब्राह्मण धर्म में कन्यादान बड़ा महत्वपूर्ण रस्म माना जाता है। और 14 जनवरी 1967 में, वैसे तो हिंदू ये धर्म नहीं है, वैसे तो धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है, ये मेरा कहना नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय कहता है। 14 जनवरी 1967 में तत्कालीन न्यायाधीश PB गजेंद्र गढ़कर, इनके अध्यक्ष वाली 3 न्यायाधीश खंडपीठ में न्यायमूर्ति KN वाक्षु और न्यायमूर्ति P सत्यानंद, इन्होंने निर्णय दिया कि हिंदू यह कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व संकल्प यह संगत नहीं है, हिंदुत्व यह जीवन जीने की जीवन देने का मार्ग है। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। हम हिंदू धर्म नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट बोलता है। और उन्होंने ये भारत के हिंदू तो ब्राह्मण तो भारत के नागरिक के नहीं है, ब्राह्मण वर्ग भारत का नागरिक नहीं है, ये हमारा कहना नहीं है। उनके जो नेता लोग हैं, बड़े बड़े पुराने प्राचीन जो हो चुके, उन्होंने कहा है कि ये भारत के हम हिंदू ब्राह्मण वर्ग भारत के नागरिक नहीं है, मूल निवासी नहीं है। उनका DNA R1 A1, इस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। अभी ये विषय शब्द मर्यादा का हम यही रोकेंगे। अभी वाल्मीकि रामायण का हम अयोध्या कांड में 34वां श्लोक है, उसमें बुद्ध को चोर कहा गया है। उसने बुद्ध को चोर कहा गया है कि हमने वो रामायण पर पाबंदी लानी चाहिए, डिमांड करना चाहिए, इसलिए आंदोलन करना चाहिए। वहाँ लिखा है, यथा ही चोरो तथा ही बुद्ध सदागता नास्तिक पत्र विधि तत्संबंधी तस्मादितेय शक्यतम प्रजनम से नास्तिके नाभिमुखो बुद्धं सत। ये एक श्लोक है रामायण में, उस अयोध्या कांड का श्लोक है। वैसा रामायण का रचयित वाल्मीकि ये लेखक नहीं है, वो संपादक था। उस पर फिर कभी चर्चा करूँगा। इसका अर्थ है, जैसे चोर दंडनीय है, उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध भी दंडनीय है। तथागत और नास्तिक अर्थात चार्वाक को भी उसी कोटि में समझना चाहिए। स्त्री पर प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके, उसको तो चोर के समान ही दंड दिलाया जाए। और जो वश के बाहर हो, उस नास्तिक को के प्रति विद्वान ब्राह्मण ने कभी उन्मुख ना हो, उससे वार्तालाप ना करे। ये रामायण का संदर्भ है। जैसे बुद्ध को चोर कहा गया है, हम खामोश है, और हमारे एक अधिकारी ने बोल दिया तो ब्राह्मण वगैरह जल रहा, उसे पुतले फूक रहे और आंदोलन कर रहे। ये देखो, एक ऐसा है। खैर थोड़ा बातें शब्द मर्यादा है, इसलिए बोलना नहीं है। वही IAS अधिकारी संतोष शर्मा को भी इस प्रकार के विवादित बयान से बचना होगा। हमें नए भारत दिशा को जाना है, हमें नए भारत दिशा को जाना है। कभी कभी तो हमारे अपने वाले भी हमको धोखा देकर जाते हैं, कभी कभी हमारे अपने वाले भी तो हमको धोखा देते हैं। तो ब्राह्मण वगैरह धोखा दिया या किया तो क्या करेंगे? हमारे अपने तो धोखा देता, हम कुछ बोलते हैं? नहीं, कुछ नहीं बोलते। हम उनसे अपेक्षा क्या करें? हमें अपने वालों से भी संघर्ष करना होता है ना, उनसे भी संघर्ष करना होगा। हमें अपने वालों से भी संघर्ष करना है, उनसे भी संघर्ष करना है।
वो आगे बढ़ना है। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, हमारा अस्तित्व, हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, हमारा अस्तित्व, हमारा विकास, हमारी समृद्धि, हमारा देश। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। बाबा साहब का संदर्भ भी उसी संदर्भ में बाबा साहब हमको बताते हैं। इसी शब्द से आप अपने शब्दों विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम।